साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम चल रहे हैं धनुषकोडी। जी हाँ, धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक भूतपूर्व नगर। यह पंबन से दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका में तल्ले मन्नार से 24 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। धनुषकोडी नगर, जो एक भूतपूर्व नगर 1964 रामेश्वरम चक्रवात में ध्वस्त हो गया था और फिर इसे कभी नहीं बसाया गया। आइए धनुषकोडी की यात्रा करते हैं। इस पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 1964 से पहले यहाँ तक रेल आती थी। रेलवे स्टेशन था, यानी रामानाथपुरम से सीधी ही रेल मंडपम होते हुए धनुषकोडी आती थी। पर 1964 में जब सुनामी आई, तूफान आया और उस समय एक बहुत बड़ा नुकसान धनुषकोडी को झेलना पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर प्रभु श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया। इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। यह स्थान रामेश्वरम से 19.2 किलोमीटर दूर है। इसे हंटेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, भूता विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सुनामी के दौरान ये पूरा का पूरा शहर उजड़ चुका था। और ऐसा बताते हैं कि उस समय लगभग 1500 लोग काल कलवित हुए थे, सुनामी में बह गए। और आज यह बिल्कुल भूता गांव। रामेश्वरम से जब धनुषकोडी जाते हैं तो रास्ता बड़ा ही वीरान है, बड़ा ही डरावना है। तो जब भी आप पधारें इस स्थान को देखने के लिए तो ज़रूर आप दिन में जाएं। रामेश्वरम से यहाँ तक जाने के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है, वहाँ से आप टैक्सी करें, टैक्सी में जाएं। दिल्ली से रामेश्वरम लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से रामेश्वरम जाने के लिए दो रास्ते, या तो आप मदुरई होकर जा सकते हैं या चेन्नई होकर, या आप सीधे रामेश्वरम जा सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट के माध्यम से भी चेन्नई या मदुरई तक जा सकते हैं। 1964 तक इसी धनुषकोडी में, इसी स्थान पर एक रेलवे स्टेशन, एक छोटा रेलवे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और विभिन्न सरकारी विभाग थे, जिनमें मछली पालन के जो विभाग थे वह प्रमुख थे। परंतु सुनामी में सब कुछ तबाह हो गया और अब ये स्थान बीते समय के खंडर यहाँ पर दिखाई देते हैं। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट था। यहाँ से श्रीलंका और धनुषकोडी के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ले जाने के लिए कई सारी साप्ताहिक फेरी वाली गाड़ियाँ चलती थी। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी धर्मशालाएं, दुकानें और एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जो वर्तमान में बिल्कुल यहाँ पर अब बिल्कुल उजाड़ दिखाई देता है। और हम पहुँच चुके हैं ये धनुषकोडी के अंतिम स्टेशन पर। धनुषकोडी का जो ये अंतिम सिरा है, हम कह सकते हैं कि यही वो भाग है, यही वो स्थान है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा क्षेत्र समुद्र के अंदर धंस रहा है, ये रोड समुद्र के अंदर जा रही है। जब अपन धनुषकोडी चलते हैं तो रोड के दोनों तरफ समुद्र सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर से पर्यटक, जो भी पर्यटक रामेश्वरम आते हैं, धनुषकोडी अवश्य ही आते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे और यहीं पर विभिन्न देवी देवता प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पहुँचे थे। ये दूर दूर तक आप देखिए बंगाल की खाड़ी का दृश्य, और ये जो दृश्य है, ये जो समुद्र है, बहुत ही छिछला है। इसमें जगह जगह मिट्टी टापू के रूप में उभरी हुई है। यहाँ से श्रीलंका, ऐसा बताते हैं कि बिल्कुल सामने
साफ अंधेरी रात होती है तो यहाँ से श्रीलंका की लाइटें दिखाई देती है। भारत के इस अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी 18 नॉटिकल मील यानी 33.33 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। नंगी आंखों से कई बार शाम को जब स्वच्छ अंधेरी रात होती है तो श्रीलंका की जो रोशनी है, लाइटें हैं, यहाँ तक दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर। और इस धनुषकोडी के ऊपर अशोक का विजय स्तंभ बना हुआ है। तो लीजिए साथियों, हम अंत में यहाँ पहुँच चुके हैं धनुषकोडी। और यह धनुषकोडी भारत का बिल्कुल बॉटम जिसे अपन कह सकते हैं, सामने बिल्कुल श्रीलंका, यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर। और ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जब अंधेरी रात होती है, साफ रात होता है, साफ मौसम होता है, तो सामने की लाइटें दिखती हैं। यही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। वही वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव और विभिन्न प्रकार के उनकी सहायता के लिए समस्त देवी देवता यहाँ पर आए थे। 36 करोड़ देवी देवता जिनकी कृपा प्रभु श्री राम के ऊपर थी, प्रभु श्री राम की संख्या उनके साथ थी, और वो यहाँ से फिर लंका पधारते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है और आज हम आए यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हमारे काफ़ी बाइकर्स साथी जो पर्यटन यात्रा से जुड़े हुए, जो पर्यटन प्रेमी है, ये इंडिया टूर पर निकले, ये भी मुझे मिले, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मिले आपको, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे। और आप इसी प्रकार यात्रा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर। ऐतिहासिक और पुरातात्विक इस स्थान पर अर्थात धनुषकोडी में 1964 में जब चक्रवात आया था तो उस समय यह शहर बिल्कुल तहस नहस हो गया था। और ऐसा बताते हैं कि 1500 से 1800 लोगों की उस समय जाने गई थी। और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन बिल्कुल समुद्र में के अंदर डूब गई, समुद्र में समा गई। उसके बाद में इस क्षेत्र को पूरी तरह से मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार दे दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर यदा कदा मछुआरे आते रहते हैं और यहाँ के लोगों की एकमात्र आजीविका जो है वो मछली पालन ही है। और इसी स्थान से प्रभु श्री राम और उनकी सेना ने लंका शहर में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। अब तो साथियों, नासा द्वारा भी इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पुल मानव निर्मित था। और इसी पुल को प्रभु श्री राम ने जब अपनी पत्नी सीता को लंका से छुड़ा कर लेके आए, उसके बाद में उन्होंने अपने धनुष के सिरे से इस पुल को नष्ट कर दिया। इसीलिए इसे धनुषकोडी कहा गया। की यात्रा को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं धनुषकोडी में। और यही वो पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं इंडिया। सामने बिल्कुल श्रीलंका, यहाँ से मात्र 33 किलोमीटर साफ मौसम होता है। जब भी स्वच्छ अंधेरी रात होती है तो उस समय सामने की लाइटें दिखती है, यहाँ के लोग सब आते हैं। तो आप सभी जब भी रामेश्वरम पधारें, तो रामेश्वरम जब भी आए तो इस धनुषकोडी स्टेशन पर आप जरूर आए, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो पवित्र जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी के चरण पड़े, हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी और जितने भी उनके सेनानायक जितने भी थे। और इसके अलावा तमाम देवी देवता, ब्रह्मांड के देवी देवता जो प्रभु श्री राम के साथ थे, उनको आशीर्वाद देने आए थे, वो यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत ही तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। पर्यटन यात्रा के लिए मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए मैं हमारे साथ। आप सभी को ये वीडियो किस प्रकार लगा, कैसा लगा, कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लक्ष्यकार। हिंदी वाले वो हमारा चैनल है, और पर्यटन यात्रा तो हमारा पर्यटन से संबंधित है। तो साथियों, आज की इस पर्यटन यात्रा में मेरे सह यात्री थे मिस्टर प्रदीप लक्ष्यकार। आप बेंगलुरु से हैं और बहुत ही बड़े पर्यटन प्रेमी हैं और पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे हैं। इनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। और एक हमारे और सहयोगी हैं सुमन जी, पधारिए। सुमन जी बेंगलुरु से पधारिए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में, और समय समय पर पर्यटन यात्रा में हमारे साथ चलती रहती है। आपका भी पर्यटन यात्रा के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी अर्धांगिनी श्रीमती कंचन, जिन्हीं की प्रेरणा से मैंने पर्यटन यात्रा चैनल शुरू किया है, और जिन्हीं की प्रेरणा से मैं हमेशा पर्यटन यात्रा में चलता रहता हूँ। आज धनुषकोडी पहुँचा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मेरी दिल की
भी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।